दोस्तों, अपराधी जब भी कोई अपराध करता है तो उससे पहले एक खतरनाक प्लान बनाता है और उसी खतरनाक प्लान के तहत अपने बुरे काम को अंजाम देता है। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने परेशानियों से वह छुटकारा पाने के लिए अपने ही दुनिया में नई जिंदगी का शुरुआत कर देती है, जिसकी वजह से एक दिन उस महिला की बेरहम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन जब लोग सुनते हैं, सुनने के बाद खुद हैरान और परेशान भी हो जाते हैं और साथ में पुलिस भी इस केस में उलझ पड़ती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनकर लोगों के रोके तक और खड़े भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तराखंड प्रदेश और उसी में जाना माना धर्मनगरी पड़ता है हरिद्वार, और ठीक उसी में ही पीसन कलियर एक जाना माना इधर कस्बा लगता है, और ठीक उसी से ही इधर जुड़ा हुआ एक बाबनधारा जाना माना इलाका पड़ता है। और ठीक उसी इलाके के बीचों बीच जो होता है इधर जंगल और गंगा नहर पड़ता है। जंगल जो होता काफ़ी घना होता है, उसमें काफ़ी सारे जंगली जानवर भी होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ रात बिरात लोग आने जाने से भी कतराते हैं। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक इधर 21 अप्रैल अब साल 2023 का ही रात का लगभग 8 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उधर जो होता है गेहूं की बुआई, जेठ का पहला इधर पूरी तरह से कड़ाके का वक्त चढ़ा होता है, तो लोग गर्मी से भी परेशान होते हैं। लेकिन जैसे अब शाम का टाइम होता है, माहौल होता है, तो वहाँ मौके पर अपने खेते में जो किसाने होते हैं अब अपने खेतों मौके पर बुआई कर तो तरीके से सोचते हैं कि चलो अब घर चला जाए। तो सभी किसान लगभग इकट्ठा हो जाते हैं और घर जाने का अब प्लान बनाते हैं। तो उसी में से एक और किसान होते हैं जिनका नाम परवीन सैनी होता है। वह भी बड़े जल्दबाजी में होते हैं, अपने घर की तैयारी करने में लगे पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही अब उसी वक्त जो होता है वह रेल पानी के रजवाड़े के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वह किसी महिला की बड़ी तेज़ से अब कराहने की आवाज़ सुनते हैं। तो उसी वक्त परवीन सैनी चौंक जाते हैं कि आखिर इस रात जो होता है कौन सी महिला यहाँ करा सकती है, और सुनकर बड़े चमे पड़ जाते हैं। और उसी वक्त परवीन सैनी जो होते हैं वहाँ पर खड़े जितने भी किसान होते हैं सबको उनका नाम लेकर अपने पास बुलाते करने लग जाते हैं कि भाई जो झाड़ी है उसी के पीछे कोई महिला बड़ी तेज़ से अब करा रही है। लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है, वह महिला चुप नहीं हो रही है और हमें शंका हो रहा है कहीं कहीं चोर कोई डाकू ना हो, हम लोगों को लुभाने के लिए वहाँ बुलाए फिर हमारे साथ कोई गलत हरकत कर जाए। इसी बात को परवीन सैनी सबके सामने जाहिर करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कराने की जो आवाज़ होती है अब परत प्रति तेज होती चली जाती है, तो परवीन सैनी के मन में शंका हो जाता है और इसी शंका को दूर करने के लिए अपने मन की जिज्ञासा जगाते हुए कहने लग जाते हैं कि यार चलो अब जो होता है हमें झाड़ी के पीछे चलना चाहिए, कहीं कोई महिला मुसीबत में ना हो, हमें उसकी मुसीबत जो होता है इसी वक्त दूर करना चाहिए। और किसान जो होते हैं परवीन सैनी की बात सुनते हैं और सुनने के बाद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे झाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो प्रदीप सैनी जो होते हैं अपनी टार्च का मौके पर अब लाइट जलाते हैं और जैसे रोशनी डालते हैं देखते हैं कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के आसपास होती है और वह फूलदार सलवार और सूट पहनी होती है, लेकिन पूरी तरह से खून से लथपथ होती है। इस स्थिति को देखकर उधर परवीन सैनी और खड़े काफ़ी किसान जो थे पूरी तरह से अब दंग सा रह जाते हैं और माहौल काफ़ी गर्माहट भरा देखते हैं। ऐसे लगता है कि वह महिला जो होती है अपनी ज़िंदगी का आखिरी पल जो होता है वह निकाल रही है। तभी इसी बीच 112 नंबर डायल कर देते हैं और जब 112 नंबर डायल कर देते हैं तो इसकी जो सूचना होता है अब जाकर पीसन कलियर के थाने कस्बे में लग जाता है। वहाँ के HSO साहब और साथ में वहाँ के
डीएसपी साहब जब खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और ठीक 10 मिनट के अंदर जो होता है ठीक उसी झाड़ी के करीब पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां लाइटों की जगमगाहट आ जाती है। एचएचओ साहब जो होते हैं झाड़ी के करीब जाते देखते में सही में इस महिला की जो उम्र है लगभग 30 से 35 साल के करीब है और महिला पूरी तरह से फूलदार सलवार सूट पहनी हुई है और खून से लथपथ होती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है, कुछ एसएसपी होते हैं मौके पर वहां उस महिला से पूछताछ करने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं। वहीं पर एचएचओ साहब अब जहांगीर अली होते हैं, उन्हीं के सामने वह जो महिला होती है दर्द कराती हुई कहने लग जाती कि साहब हमारा नाम है तस्गीरा उर्फ शकीना। साहब हम जो होता है सहारनपुर के ही जो कस्बा है इधर गगो में ही अपने दूसरे पति अब सुलेह के साथ रहते हैं। साहब हम अपनी 9 माह की बच्ची को अपनी गोद में लेकर ठीक जो होता है अभी 3 बजे के आसपास सहारनपुर के ही इलाके से निकले हुए थे और जब हम इसी समय अपने शोहर के साथ अब दरगाह पिरान पहुँचते तो वहाँ तौर तरीके से दर्शन भी करते हैं और करने के बाद अपने पति के साथ इधर निकल पड़ते हैं। और जब निकल पड़ते हैं तो ठीक जो होता है जैसे ही अब गंगा नहर के इसी जंगली के पास पहुँचते हैं तो वहाँ सुनसान इलाका होता है। उसी सुनसान इलाके में हमारे जो अपने पति होते हैं इधर सुहेल हमारे ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर देते हैं और फिर बच्ची को लेकर वो फरार हो चुके हैं। यह सारी बात सुनने के बाद जो होता है पुलिस की जो टीम उसी वक्त सकीना की एक एक बात लिखित लेती है और लिखित लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी के तहरीर पर बिना टाइम गंवाए सबसे पहले जो होता है उसके पति उसके शौहर इधर जाकर अब जो होता है सुलेह के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस की टीम जो होती है उस महिला को अपने कब्जे में लेती है और लेकर अब जैसे अस्पताल पहुंचते उससे पहले पता चलता है कि वह महिला रास्ते में ही दम तोड़ चुकी होती है। अब पुलिस की टीम की द्वारा इस चीज़ की खबर जो होता है काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी को लग जाता है और बड़े अधिकारी जब खबर पाते तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि कैसे न तैसे कर और इधर सुलेह को अपने कस्टडी में लिया जाए और पुलिस की जो टीम होती है इसी मकसद में अब लग पड़ जाती है और एक टीम गठित होता है। गठित होने के बाद एचएचओ साहब जो होते हैं अब जहांगीर अली अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब सहारनपुर के जो कस्बा लगता है अब गागोह में पहुँचते हैं और जब वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है उस कमरे में तो ताला लगा हुआ है। लेकिन वहाँ कुछ लोगों से पूछताछ के बाद पता चलता है कि इधर सुहेल जो होता है ठीक हरिद्वार के ही इधर सिरकुल एक जाना माना क्षेत्र है और वहाँ पर इधर सकीना के साथ जो होता है मौके पर अब रहा करता है। और पुलिस की टीम जब खबर पाती है अपने दल बल टीम को लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब बताए हुए पते पर पहुंचती है तो वहां पर ताला लटका हुआ होता है। पुलिस की टीम भी काफ़ी में पड़ जाती है, आखिर वह गया तो गया कहाँ। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब सर्विलांस टीम की मदद लेती है उसकी तलाशी करने के लिए और उसका मोबाइल नंबर का लोकेशन उसी समय अब ट्रेस पर डाल दिया जाता ताकि जल्द सुहेल कैसे न तैसे कर पुलिस के कब्जे में आ सके। अब इसके लिए पुलिस की जो टीम होती है अब बहुत बड़ा हथकंडा अपनाती है और उसके लोकेशन के तहरीर पर उसकी तलाशी करती है और काफ़ी मेहनत करती है। और जब मेहनत करती है तो मेहनत करने के बाद पुलिस के सामने जो होता है अब एकाएक उसका मोबाइल का लोकेशन एक्टिवेट हो जाता है। पता चलता है कि ठीक जो उत्तर प्रदेश का जाना माना जो शहर है अब सहारनपुर और उसी में ही इधर एक गगोह जाना माना इलाका पड़ता है। और वहीं पुलिस की टीम जैसे ही उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करती है तो एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब गागो पहुंच जाती है। वहीं से ही अब सुहेल को भी अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और जब थाने पहुंचती है थाने में जो होता है इधर सुहेल से जब पूछताछ किया जाता है सकीना के हत्या के बारे में तो बड़ी जल्दी टूट जाता है और पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है अब सहारनपुर और उसी से ही सटा हुआ एक गगोह इधर कस्बा लगता है और उसी से सटा हुआ एक गगोह जाना माना अब कस्बा लगता है। उसी कस्बे का ही रहने वाला होता है अब सुहेल। सुहेल के परिवार में अपने माता पिता होते हैं लेकिन अपने पारिवारिक परेशानियों को जब देखता ठीक है घटना से मात्र इधर 5 साल पहले जो होता है अपने परिवार को छोड़ बाड़ कर इधर सुहेल जो होता है ठीक है अब हरिद्वार के ही अब शिरगुड़ क्षेत्र आ जाता है। वहाँ आने के बाद एक फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में जाकर अब जो होता है इधर सुहेल अब नौकरी करने लग जाता है। अब जब नौकरी करता है वहाँ रहकर उसको अच्छी खासी पगार मिलने लग जाती है जिसकी वजह से उसके पगार के इस खर्च से उसका पूरा परिवार चल पाता था। तौर तरीके से ज़िंदगी बीतती है लेकिन बीतते बीतते अब जैसे कुछ माह का वक्त बीतता है तो उसी बीच उसकी जो मुलाकात हो जाता है अब वह जाकर इधर सकीना उर्फ तस्गीरा से हो जाता है। सकीना जो होती है
एक तलाकशुदा महिला होती है। अब उसकी जो शादी होती है वह शादी जाकर एक ऐसे परिवार में हो जाता है जो ठीक प्रयागराज का ही इलाका पड़ता है। उसी इलाके का रहने वाला एक हकीम होता है। उसके साथ उसकी शादी जब हो जाती है तो इधर जो होती है सकीना, अब हकीम के साथ अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बिताती है, लेकिन बिताते बिताते इधर जो होता है अब टोटल 3 बच्चों की माँ भी बन जाती है। अब जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन हकीम जो होता है समय के हिसाब से इतना बदल जाता है कि धीरे धीरे जुआ लती और शराब लती बन जाता है, जिसकी वजह से इधर जब कभी भी हकीम घर पहुंचता तो उसकी जो अपनी बेगम होती है अब सकीना मना करती। इसी बात को लेकर हकीम अपनी ही बेगम से झगड़े तरार करता, जिसकी वजह से अब वह काफ़ी टूट जाती है और टूटने की वजह से घर में अब कला हो जाता। कभी कभी जो होता हकीम इधर जाकर खुद सकीना का बेहतर तरीके से पिटाई कर दिया करता था और इसी पिटाई से इस तरह परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद जो होता ठीक जीवन का 8 साल कैसे न तैसे निकालती है और फिर अपने ही पति से तलाक लेकर और 3 बच्चों को अपने ही शौहर सकीन के पास छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद जो होता सीधा का सीधा गोलाघाट प्रयागराज से आ जाती हरिद्वार के ही अब जाना माना जो सिरकुट क्षेत्र पड़ता है और वहीं पर आती है। वहीं पर आने के बाद जो होता है अब वो कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देती है और जब नौकरी करती है तो उसी भी उसकी जो मुलाकात होता है अब जाकर सुहेल से हो जाता है। और सुहेल जैसे ही पहली नज़र में इधर सकीना को देखने के बाद एक ही नज़र में अब दीवाना सा हो जाता। सकीना का परिवार अपना जो पैतृक होता है ठीक पश्चिमी बंगाल में रहने वाला होता है, लेकिन कुछ कारणवश ठीक 12 साल पहले जो होता है आकर प्रयाग में ही राज में निवास अपना बना लेते हैं और ज़िंदगी वहीं से इधर जो होता है करवट लेता है। और शादी जब होती है तो अपनी जो होती है ज़िंदगी तहस महस करते हुए कैसे न तैसे कर 8 साल तो निकालती, फिर जो होता है अब इधर हरिद्वार के ही चिरकुट क्षेत्र आ जाती है। लेकिन ज़िंदगी जो होता है यहाँ भी कभी भी अपने हिसाब से सकीना ना जी पाती है, क्योंकि जब मुलाकात जाकर इधर होता है सुहेल से, अब सुहेल के साथ जो होता है सकीना तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताती है। लेकिन बिताते बिताते जो होता है दोनों आपस में प्रेम प्रसंग करना शुरू कर देते हैं और इसी भी दोनों के बीच संबंध बन जाता है। और जब संबंध बन जाता है तो इधर सकीना खुद जो होती है अब शादी के लिए कई बार अब सुहेल के ऊपर दबाव मारती है। लेकिन सुहेल जो होता है अपने परिवार वालों को पूरी तरह से इधर सकीना के बारे में जानकारी देता है। परिवार वाले जो होते हैं हमेशा के लिए करने लग जाती कि बेटा तुम जो था सकीना का रास्ता छोड़ दो और हम तुम्हारा निगाह जो होता तौर तरीके से किसी खूबसूरत बाला से करवा देंगे। लेकिन इधर जो होता है सुहेल पूरी तरह से सकीना के प्यार में अंधा हो चुका होता है, जिसकी वजह से अपने परिवार के विरुद्ध हो जाता है। और होने के बाद ठीक जो होता है अब जाकर सकीना से ही एक मस्जिद में एक मौलवी के सामने तौर तरीके से अब निगाह कर लेता है। और निगाह करने के बाद ठीक जो होता है अपना अब पैतृक गांव अब गंगो छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जो होता है इधर सहारनपुर के ही कस्बे में रहना शुरू कर देता है। अब सहारनपुर जो कस्बा होता है वहाँ रहने के लिए वह जो होता है कुछ जुगाड़ पानी करता है और फिर जो होता है उसी हिसाब से मिलकर अब दोनों फिर उसी कंपनी में अब नौकरी करने जा देते हैं। और नौकरी करने की वजह से दोनों के पास अब ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। अब दोनों की ज़िंदगी का लगभग जो होता है कई साल का वक्त बीत जाता है। और इसी बीच सकीना जो होती है टीटल अब 3 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें सबसे छोटी जो बच्ची होती है जिसकी उम्र लगभग 9 माह के आसपास होता है। लेकिन परिवार जो होता है सुहेल और सकीना का और 3 बच्चों के साथ तौर तरीके से बीतता है। लेकिन इसी भी दोनों के बीच तलाकनामा का नौबत तक आ जाता है, क्योंकि होता कुछ ऐसा ही सुहेल जो होता है सकीना के लिए अपने परिवार के विरुद्ध होकर जो होता है सकीना से निकाह करने के लिए राजी तो हुआ था। लेकिन सकीना जब से जो होता है सुहेल के पास आई थी तब तक जो होता है अब इधर तौर तरीके से रहती है। लेकिन बीच में जो होता है किसी कारणवश दोनों के बीच झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब सुहेल जो होता है सकीना से तलाक ले बैठता है। लेकिन तलाक होने के बाद जो होता अब जब कभी भी इधर सुहेल सकीना के कमरे पर पहुंचता है तो सकीना तलाक की बात को लेकर अब झगड़े तकरार कर बैठती। कई बार भी होता है इनके बीच मार पिटाई भी हो जाया करता था। इसकी वजह से सुहेल जो होता है उसी वक्त अब चारों तरफ से परेशानी से घिर जाता है। और इसी परेशानियों से अब निजात पाने के लिए जो होता है हमेशा के लिए सकीना को अपने रास्ते से हटाने का बड़ा ही नया तकरीबा अपना लेता है। अब उसी बीच जो होता है तौर तरीके से षड्यंत्र भी बैठता है। और तभी जैसे ही अब कुछ माह वक्त गुजरते हैं, गुजरने के बाद जैसे ही 21 अप्रैल साल 2023 का वक्त होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर अब गाँव अपने गांव आ जाता है। और जब गांव पहुंचता है, गांव पहुंचने के बाद अब सकीना के पास जाता है, कहने लग जाता कि सकीना हमें जो होता है मिलकर
अब कैलियर के ही दरगाह जाना चाहिए घूमने के लिए। अब यह बात जैसे ही अब सकीना सुनती है सुहेल के, सुनने के बाद उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन सुहेल का एक अपना अलग ही मंसूबा होता है। उसी मंसूबे के तहत जो होता है इधर अब सकीना को अपने रास्ते के लिए एक प्लान बना लेता है। उसी प्लान के तहत जो होता है सकीना उसकी बातें में उलझ जाती है और उसकी बात मान लेती है। और जैसे ही अब 3 बजे का आसपास का टाइम होता है तो इधर सकीना का सुहेल जो होता है अपने ही बाइक पे बैठाता है और उसके बच्ची को उसके गोद में पकड़ा देते हैं जो 9 माह की होती है। और बाइक चलाते चलाते जो होता है अब इधर सुहेल अब कैलियर पहुंच जाता है और दरगाह आता है। दरगाह आने के बाद जो होता है तौर तरीके से वहाँ अब ज़ियारत भी करता है और जब कर लेता है तो देखता लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। पूरी तरह से अब सन्नाटा भी हो चुका है। तो उसी वक्त जो होता है बाइक पे बैठाते हुए सकीना को और बाइक मोड़ते हुए सीधा फर्राटे भरते हुए अब जैसे ही कालियर धनौली रोड पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद वहां अपनी अब इधर बाइक खड़ी कर देता है। पूरा सुनसान होता है। सुनसान इलाका देखकर सकीना भी चौंक जाती, कहने लग जाते कि यहाँ पर पानी बड़ी तेज़ से गिर रहा है, हमें डर लग रहा है। लेकिन इसी बात को लेकर अब जो होता वहाँ अपनी बाइक के पास खड़े होकर सुहेल करने लग जाता है कि तुम्हें डर लग रहा है तो सही है, हमारे पास भी अच्छा मौका है। और उसी वक्त इधर जो होता है अब मौका देखकर रजोई बानेदार की ओर चल पड़ता है और जब चल पड़ता है तो वहीं फिर बाइक रोक देता है, वहीं खड़ा हो जाता है। फिर इधर बच्ची को अपने गोद में लेता है और लेने के बाद जो घास होता है उसी घास पे ले जाकर अब बच्ची को लिटा देता है। लेकिन सकीना जैसे कुछ कहना चाहते तो उसी वक्त अपने ही जेब से अब तेजधार हथियार सुहेल निकालता है और सकीना के ऊपर एक के बाद एक प्रहार पूरे शरीर पर करना शुरू कर देता है। लेकिन जब सकीना वहाँ पूरी तरह से बेसुध गिर पड़ती है तो बच्ची को अपने गोद में लेता है। लेने के बाद ठीक जो होता है अब सीधा का सीधा सहारनपुर गहुआ जाता है। आने के बाद जो होता है अपने ही इधर परिवार वालों को इधर बच्ची को सौंप देता है पालन पोषण के लिए। फिर वहाँ से निकल जाता है और फिर इधर अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए लग जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर खुद जो होता है थाने में सुहेल रखता है सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है और सुहेल को ले जाके वहाँ के अब कोर्ट में पेश करती थी। कोर्ट में सुहेल के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों कुछ हमारे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश के और राम निहोर जी इधर आजमगढ़ के और साथ में नितासी जो उत्तराखंड नैनीताल के हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।